में आपने महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को बेहद करीब से देखा। सरकार किसकी बनी ये भी आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार भले किसी की भी बन जाए, आम आदमी की जिंदगी पर शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बारिश में किसी न किसी के गड्ढे में गिरने की वजह से जान जाने की बात आम सी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठाणे में मैनहोल में गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर सड़क चमचमाती हुई है, लेकिन आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उस वक्त वो ठाणे की है, जहां पर गड्ढे की वजह से एक मोटरसाइकिल वाले की जान चली गई है। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैसे मुंबई में एक और बाइक सवार की जान जाते जाते बची है। तीसरी तस्वीर जब आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि सीएम के घर के बाहर की सड़क कैसे आनन फानन में बनाई गई है, यानी कि हर सुविधा वीवीआईपीज़ के लिए है और आम आदमी अपनी जिम्मेदारी पर अपनी खुद की सुरक्षा करते हुए चले। क्योंकि जब भी बारिश होती है मुंबई में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, सवाल बीएमसी से पूछे जाते हैं, बावजूद इसके ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। बारिश से ठीक पहले इन तमाम चीज़ों की मरम्मत बेहद ज़रूरी है और ये गड्ढे कैसे लोगों की ज़िंदगियों को ख़त्म कर रहे हैं। ठाणे में मैनहोल में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। इधर मुख्यमंत्री जब बने तो रातों रात सड़कें किस तरह से बना दी गई। अच्छा, ये मैन पावर अगर इन सड़कों पर लगता, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब अपने बड़े बड़े काफिलों से जाएंगे तो शायद उन्हें सड़क के गड्ढे इस तरह से मालूम भी ना पड़े, लेकिन आम जनता जब सड़कों से होकर गुजरेगी और ये 3 फीट वाले गड्ढे में गिरेंगे तो या तो बहुत गंभीर चोटें आ सकती है या फिर जान भी जा सकती है। ऐसे में ये तस्वीरें लगातार सवाल खड़े करती हैं, क्या हालात बदलेंगे मुंबई के या महाराष्ट्र के। कुमार अंकित हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, ये आप समझा पाएंगे हर साल बारिश की स्थिति क्या होती है और सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? क्योंकि अगर जान जा रही है, एक भी जान जा रही है तो वो बहुत कीमती है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस चीज के लिए जनता टैक्स पे करती है कम से कम उसकी मरम्मत वक्त रहते तो करवा दे। जी, आपने सही कहा कि सरकार कहती है कि हम सारी चीज़ें काम कर रहे हैं, बीएमसी कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं, फिर भी ये गड्ढे वो भर क्यों नहीं रहे। सबसे बड़ी बात तो ये साल जो बीएमसी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने 800 करोड़ खर्च किए हैं, 800 करोड़ मानसून आने से पहले। तो अगर आप 800 करोड़ मानसून आने से पहले खर्च करते हो तो आपसे एक गड्ढे है, वो गड्ढे के इश्यूज आपसे सॉल्व नहीं किए जा रहे, गड्ढे भरे नहीं जा रहे। जैसे कि अभी मैं घोड़बंदर में खड़ा हूँ जहाँ पे कल एक इंसान की मौत हो चुकी है पोर्ट होल्स में गिरने के कारण, और पोर्ट होल्स में वो गिर गए और उसके बाद उनको बस ने पीछे से कुचल दिया और उनकी उस तरह से मौत हो चुकी है। मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये गड्ढों की हालत देखिए। मैं मुंबई से घोड़बंदर की तरफ ट्रैवल करके आया हूँ, उसके बीच मैंने 100 से ज़्यादा गड्ढे देखे और 100 से ज़्यादा गड्ढे मैंने ऐसे कोई छोटे मोटे रोड पे नहीं, एक्सप्रेस हाईवे पे देखे। एक्सप्रेस हाईवे ऐसा रोड होता है जहाँ से लोग मुंबई से ठाणे, ठाणे से घोड़बंदर, ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पे कनेक्ट करते हैं। तो ऐसी जगहों पे रोज़ आना जाना जो मिडिल क्लास आदमी है वो हर दिन घर से अपने ट्रैवल करके अपने काम पे जाता है। तो बाइकर जाते हैं, वही कार चलाने वाले चले जाते हैं। तो इनकी जो बेसिक इशू है, हम हमारे देश में मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल मानते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल में इतने सालों से एक गड्ढों का मसला सॉल्व नहीं हो रहा है। 800 करोड़ इतना बड़ा बजट निकलता है हमारे बीएमसी का, फिर भी गड्ढों का मसला सॉल्व नहीं हो रहा है। गड्ढों का मसला सॉल्व करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है। आम आदमी के लिए अगर गड्ढों का मसला सॉल्व होने के लिए उनको गड्ढे के इशूज़ सॉल्व नहीं हो रहे तो उनके बाकी के जो बड़े इशूज़ है, वो वाटर ब्लॉगिंग है, लैंडस्लाइड्स है, वो फिर किसके पास जाएंगी? बीएमसी के पास नहीं जाएंगी तो किसके पास जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो बीएमसी, हाँ, कल भी हमने देखा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में नए जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे जी वहाँ पे गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बात की, हम लाइवली मॉनिटर कर रहे हैं। हाँ, वो लोग लाइवली मॉनिटर कर रहे हैं, ऑफिशियल्स को वो ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन उसी के बीच लोगों की मौत भी तो हो रही है। तो लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बीएमसी कहेगी कि बीएमसी जो है वो काम नहीं करती है। जब बारिश शुरू होती है तो पोर्ट होल्स रिपेयर नहीं होते। क्यों? क्योंकि बारिश होती है तो पोर्ट होल्स रिपेयर किए नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आते हैं। बारिश जाने के बाद फिर पोर्ट होल्स रिपेयर होते हैं, या उन बीच अगर बारिश कम हो गई तो रिपेयर होते हैं। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है कि शुक्रवार तक मुंबई में ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया है पूरी महाराष्ट्र में। तो इसके बीच गड्ढे जो है वो गड्ढे और भी बढ़ सकते हैं और हमें और भी लोगों के एक्सीडेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बीच ये मिडिल क्लास आदमी जो सुबह से शाम को घर पे जाता है, वो उनके इश्यूज कौन देखेगा, कौन उनके इश्यूज को सॉल्व करेगा? ये सबसे बड़े सवाल है।
और महाराष्ट्र में कब मुंबई हमें गड्ढे से आजाद फ्री मुंबई हमको मिलेगी। अंकित, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन दो तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर, एकनाथ शिंदे हालिया मुख्यमंत्री बने, सड़क रातों रात बन गई, और जिन सड़कों को बनाने के लिए पूरी गर्मी का वक्त पड़ा था, बीएमसी उसे बना नहीं पाई। अब वहां पर हादसे हो रहे हैं तो लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, बहुत दिलचस्प तस्वीर है, बिहार की ये तस्वीर है जहां पर नीतीश कुमार का काफिला जा रहा था। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति की सुरक्षा राज्य में वो करें, लेकिन जब वो जा रहे थे, उनका काफिला जा रहा था, वीवीआईपी सो कॉल्ड काफिला जा रहा था, तो वहां पर एम्बुलेंस को रुक करके इस तरह से इंतजार करना पड़ा। वैसे तो वीवीआईपी कल्चर खत्म किए जाने की बात देश भर में होती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री का काफिला जाएगा या कोई वीवीआईपी जाएगा तो कैसे आम लोगों को रुक कर इंतजार करना होगा। और सिर्फ इसमें आम लोग नहीं है, हैरानी उस बात को लेकर होती है कि वहां पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा है, वो इस बात की संवेदनशीलता को बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा कि कैसे उस एम्बुलेंस का वक्त पर अस्पताल पहुंचना जरूरी है, लेकिन उसने उस एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया। काफिला 2 मिनट रुक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। वहां पर काफिला लगातार सरपट दौड़ता रहा, एम्बुलेंस रुककर इंतजार करे कि अब इंतजार कीजिए कि अगर मुख्यमंत्री जी चले जाएं तब तो मरीज को इलाज दिया जाए। तो ये कई सारी तस्वीरें हैं, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है कि आम जनता को आखिर सारे खामियाजे क्यों भुगतने पड़ते हैं। चाहे वो आप तस्वीर मुंबई की देख लीजिए, चाहे वो आप तस्वीर बिहार की देख लीजिए। लेकिन देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ जमकर तबाही बरपा रहे हैं। एक बार फिर से बारिश ने मुंबई को पानी पानी कर दिया, तो कर्नाटक में भी सैलाब जमकर कहर बरपा रहा है। तस्वीरें क्या कहती हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं कार कश्ती बन गई, कहीं सड़कें जैसे समंदर में तब्दील हो गईं, कहीं सड़कों पर लहरों ने कब्जा कर लिया, तो कहीं पूरा इलाका जैसे तालाब बन गया। देश के कई राज्यों में मॉनसून आया तो अपने साथ कई मुसीबतें साथ लेकर आया। सबसे पहले आपको कर्नाटक के मैंगलोर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारी बारिश और बाढ़ जमकर कहर बरपा रहे हैं। कर्नाटक के मैंगलोर में आसमान से इतना पानी बरसा कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया। सड़कों पर कई फीट तक सैलाब की लहरों ने कब्जा जमा लिया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां बाढ़ की लहरें तैरने लगी। मंगलोर में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी भरने के बाद कार जैसे कश्तियां बन गई और तैरने लगी। बाढ़ की लहरों के बीच जब ये कार आई तो आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। इसके बाद किसी तरह 3-4 लोगों की मदद से कार को बेकाबू लहरों के बीच से आगे निकाला गया। हर बार की तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ लगातार बारिश हो रही है, जिससे मंगलवार को सायन, अंधेरी और वडाला के निचले इलाकों में काफी पानी भर गया। अंधेरी सबवे के नीचे तो कई फीट तक बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया। देख पा रहे हैं जिस तरह से पानी की स्थिति बढ़ी हुई है। इसी बीच में मीठी नदी का यहाँ पर एक नाला है, उसका जो स्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप तस्वीरों के साथ देख पाएंगे कि देर रात से लगातार हो रही बरसात के चलते पानी का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। आईएमडी द्वारा ऑरेंज अलर्ट जो है वो इशू किया गया है। शुक्रवार तक बारिश ऐसे ही तेज रहेगी। मॉनसून के आने के साथ ही देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। इंदौर में भी भारी बारिश ने दस्तक दी तो कई इलाके जलमग्न हो गए। लोगों के घरों के बीच से बाढ़ की लहरें घूमने लगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के करगिल में भी फ्लैश फ्लड ने दस्तक दी। कई गांव इसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसमें किसी तरह का जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बारिश के मौसम में पानी भरना और बाढ़ का संकट कोई नया नहीं है, लेकिन मुंबई में हर बार मानसून से पहले इंतजामों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हर बार भारी बारिश सारे दावों को धो देती है। जबकि पूरे देश में बीएमसी का बजट सबसे ज्यादा है। अगले 2-3 महीने में बीएमसी के चुनाव होने हैं। अब देखना यह है कि बारिश में हर बार मुंबई का डूबना क्या बीएमसी के चुनावों में कोई मुद्दा बन पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।